Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। जो कयास लगाए जा रहे थे वो कयास आखिरकार सही साबित हुए और कैलाश गहलोत अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पहुंचकर कैलाश गहलोत ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। आपको बता दें, इस मौके पर बीजेपी के बड़े नेता मौजूद रहे। वहां पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की मौजूदगी भी थी। साथ ही साथ कई और बड़े नेता थे और वहां पर कैलाश गहलोत ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। बीजेपी में शामिल होने के बाद कैलाश गहलोत ने बयान भी दिया और बताया कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने बीजेपी में एंट्री की है। उन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया। आपको कैलाश गहलोत का बयान सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले अरविंद केजरीवाल का वो रिएक्शन आपको दिखाते हैं। जब उनसे पूछा गया कि कैलाश गहलोत बीजेपी में जा रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा, सुनिए। कि वो फ्री हैं, जहां मर्जी जो मुझे स्वागत कर सकते। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कैलाश गहलोत फ्री हैं, वो जहां जाना चाह सकते हैं, उनकी मर्जी है। और अब आपको बताते हैं कि कैलाश गहलोत ने बीजेपी में शामिल होने के बाद ये बताया कि उन पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं था। उन्होंने कहा कि एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि ईडी के दबाव में या सीबीआई के दबाव में उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में जाने का फैसला किया है, लेकिन ऐसा सच नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने जीवन में कभी भी कोई काम जो है वो किसी के दबाव में नहीं किया, चाहे राजनीति की बात हो या किसी और मामले की बात हो। उन्होंने कभी भी कोई काम किसी के दबाव में नहीं किया। और इसके साथ ही कैलाश गहलोत ने असली वजह भी बताई है आम आदमी पार्टी छोड़ने की। आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी की मेंबरशिप ग्रहण की खट्टर साहब की प्रेजेंस में, और मैं कह सकता हूं कि मेरे लिए ये कोई आसान कदम नहीं था। अन्ना जी के दिन से हम पार्टी से जुड़े और लगातार दिल्ली वासियों के लिए काम करते आए, एज ए एमएलए भी और एज ए मिनिस्टर भी। और सही पूछे तो कुछ लोग सोचते हुए कि ये ओवरनाइट कुछ डिसीजन हो गया या किसी के दबाव में मैंने निर्णय लिया। हर एक व्यक्ति जो ये सोच रहा है कि किसी के दबाव में मैंने निर्णय लिया, मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने आज तक किसी के दबाव में आके कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया। और राजनीतिक जीवन में लगातार 2015 से पार्टी में रह के, एमएलए रह के और एज ए मिनिस्टर भी दबाव में आके मैंने कोई काम नहीं किया। तो जितने भी ऐसी मुझे सुनने में आ रहा है कि ऐसा कोई नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि जिन्होंने ईडी के दबाव में कर दिया, सीबीआई के दबाव में कर दिया, तो ये सारी मेरे ख्याल से गलतफहमी है। इस प्रकार का नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है और ये कोई एक दिन का निर्णय नहीं है। तो कैलाश गहलोत ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जिन वैल्यूज को लेकर आई थी वो वैल्यूज कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं। आम आदमी की बात करने वाली पार्टी के नेता अब खास हो गए हैं और दिल्ली के लोगों के लिए काम करने के लिए जरूरी है कि जो केंद्र की बीजेपी सरकार है उसके साथ मिलकर काम किया जाए, ना कि उनके साथ लड़ते रहा जाए। ये तमाम बातें करते हुए कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी की सरकार को घेरा है और ये बताया है कि आखिर क्यों उन्होंने निर्णय किया कि आपको छोड़कर वो बीजेपी में शामिल हो। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।